प्रदेश कार्यकारिणी इंटक की गई प्रेस वार्ता। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। करियर पॉइंट विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर की, जहां इंटक की प्रदेश कार्यकारिणी की 8 नवंबर 2023 को हमीरपुर में इंटक प्रभारी शिव कुमार पांडे की अध्यक्षता में हुई। यह बैठक पट्टक की निजी होटल में हुई, जिसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें सभी उपस्थित सदस्यों ने माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रार्थना की गई। हाल ही में संपूर्ण हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावितों को राहत प्रदान करने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो त्वरित कार्यवाही करके आम जन जीवन को न केवल पटरी पर लाया, बल्कि राहत राशि में जो वृद्धि की गई, उसके लिए सभी उपस्थित सदस्यों ने उनका हार्दिक धन्यवाद किया तथा उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। 5 नवंबर को बिलासपुर में प्रदेश इंटक की अनाधिकृत बैठक में प्रदेश इंटक प्रभारी की उपस्थिति में जिस तरह से 3 लोगों द्वारा असंवैधानिक रूप से वर्तमान अध्यक्ष की जगह किसी दूसरे व्यक्ति को प्रदेश इंटक का अध्यक्ष घोषित करने पर सभी उपस्थित सदस्यों ने कड़ा ऐतराज जताया तथा निंदा की। सभी सदस्यों ने प्रभारी शिव कुमार पांडे से प्रश्न किया कि ऐसी अनुशासनहीनता उनके सामने की गई तो उन्होंने उसे क्यों नहीं रोका तथा उन्हें दूसरे व्यक्ति को अध्यक्ष घोषित करने का अधिकार किसने दिया। सभी सदस्यों ने इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट इंटक हाईकमान को प्रेषित करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष महिमन चंद्र को अधिकृत किया। कार्य समिति के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि 5 नवंबर 2023 को अनुशासनहीनता करने वाले व्यक्तियों को प्रदेश इंटक से तुरंत निष्कासित किया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी फैसला सर्वसम्मति से लिया गया कि अन्य सदस्य जो उस दिन इस अनुशासनहीनता में शामिल थे, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। कार्य समिति के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि मनोहर लाल उर्फ बबलू पंडित की रिपोर्ट इंटक हाई कमान को करके उनके खिलाफ अनुशासनहीनता फैलाने तथा इंटक हाई कमान द्वारा उनकी नियुक्ति निरस्त करने के बावजूद प्रिंट मीडिया में जाकर अपनी झूठी नियुक्ति की खबर छपवाने के लिए उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाए। बिलासपुर की 5 नवंबर 2023 की बैठक के उपरांत हिमाचल प्रदेश इंटक की साख को पहुंचे नुकसान तथा अन्य परिणामों को देखते हुए प्रदेश कार्य समिति के सभी सदस्यों ने प्रदेश इंटक तथा प्रदेश में इंटक के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों के हित के लिए सरकारी गैर सरकारी स्तर पर संगठन व इसके सदस्यों के व्यापक हित में कोई भी निर्णय स्वतंत्र रूप से लेने के लिए प्रदेश अध्यक्ष महिमन चंद्र को सर्वसम्मति से अधिकृत किया गया, जिसमें शिव कुमार वर्मा, अमनदीप चंदेल व अन्य सदस्य मौजूद रहे। देखिए हिमाचल प्रदेश से स्टेट ब्यूरो चीफ रतन चंद की रिपोर्ट। इंटक का प्रत्येक सिपाही हर तरह से हर मंच के ऊपर और हर जगह पर जो हम चाहते हैं, जो उनका उचित मान सम्मान होना चाहिए, वो उन्हें मिलेगा। इसी कड़ी में मैं आगे आमंत्रित करना चाहूंगा श्री मानिक शाह जी को कि वो आए और अपने विचारों से हमें अवगत करवाएं। आज जो सर आपने मीटिंग रखी है, इसका क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो मैं आप प्रेस के साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो यहाँ पे हमारी जो इंटक की स्टेट डेलीगेट्स की जो मीटिंग यहाँ पे हुई
उसको आपने कवर किया, उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। उसके साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश से, चंबा से लेकर लाहौल स्पीति तक जो भी डेलीगेट्स यहाँ पे आए आज, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आज हमारे मीटिंग का जो मुख्य उद्देश्य था वो बेसिकली ये स्टेट एग्जीक्यूटिव की मीटिंग होनी ही थी, लेकिन बीच में क्राइसिस आ गए थे बाढ़ वगैरह की वजह, इस वजह से लेट हो गई, 3 महीने पहले होनी थी। उसके साथ साथ उसमें अभी 5 तारीख को जो बिलासपुर में कोई घटनाक्रम हुआ है जिसमें 3 लोगों ने एक व्यक्ति को अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गैर संवैधानिक तरीके से, जो कि किसी भी लोकतांत्रिक संगठन में ऐसा नहीं होता, किसी भी लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। उसके बारे में भी साथियों से विचार विमर्श करना था कि करना क्या है। हमारे सभी साथियों ने अपने अपने विचार रखे, आज तक इंटर की स्थापना से लेकर आज तक क्या क्या किया उसके बारे में खुल के विचार रखे, और अल्टीमेटली आज हमारे लगभग 7 प्रस्ताव यहाँ पे पारित किए गए स्टेट एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में। नंबर 1, सभी उपस्थित सदस्यों ने माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की स्वास्थ्य कामना हेतु प्रार्थना की है भगवान से कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएं और हिमाचल का उसी पुरजोर के साथ नेतृत्व करे ताकि आने वाले 5 या 10 सालों में हिमाचल अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उसके साथ हाल ही में जो भारी बारिश तबाही पूरे हिमाचल प्रदेश में हुई, जिस तत्परता के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में काम हुआ है, राहत कार्य किए गए हैं, लोगों को बसाया गया है, वो अपने आप में एक अतुल्य सी बात है। यही नहीं, उन्होंने बकायदा रिलीफ मैनुअल में उन्होंने मुआवजा दिया, आंशिक में भी बढ़ाया, उन्होंने मुआवजा बढ़ाया ताकि लोगों को थोड़ी सी राहत, सही मायने में राहत मिल सके। यही नहीं, पिछले जो भी उनका कार्यकाल रहा है, चाहे वो पेंशन की बात हो, चाहे वो भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आपका हमीरपुर का जो हमारा स्टेट सर्विस कमीशन है उसको भंग करने की बात हो, और पूरी पारदर्शिता के साथ जिस तरह से वो प्रदेश का शासन चला रहे हैं, उसके लिए हम सब लोगों ने उनकी यहाँ पे उनके कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की और उनका धन्यवाद भी किया, ना केवल प्रदेश इंटर की तरफ से बल्कि समस्त प्रदेशवासियों की तरफ से। उसके साथ साथ 5 नवंबर को बिलासपुर में प्रदेश इंटर की अनाधिकृत बैठक में प्रदेश इंटर प्रभारी की उपस्थिति में जिस तरह से 3 लोगों द्वारा असंवैधानिक रूप से वर्तमान अध्यक्ष की जगह किसी दूसरे व्यक्ति को प्रदेश इंटर का अध्यक्ष घोषित करने पर सभी उपस्थित सदस्यों ने कड़ा ऐतराज जताया। सभी सदस्यों ने शिव कुमार पांडे जी से, जो प्रभारी थे, उनसे प्रश्न किया है कि ऐसी अनुशासनहीनता उनके सामने की गई तो उन्होंने उसे क्यों नहीं रोका तथा उन्हें दूसरे व्यक्ति को अध्यक्ष घोषित करने का अधिकार किसने दिया। सभी सदस्यों ने इस बारे विस्तृत रिपोर्ट इंटर हाई कमान को प्रेषित करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष महिमन चंद्र को अधिकृत किया। इसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि वहां पे झूठ बोल के एक मीटिंग बुलाई गई थी राज्य कार्यकारिणी की, जिसमें सिर्फ 5 या 6 लोग इंटर के थे, बाकी वहीं से ट्रक यूनियन के लोग इकट्ठा किए गए, मनरेगा के वर्कर्स इकट्ठा किए गए और वहां पे 3 लोगों के द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया, जो कि बिल्कुल असंवैधानिक है। जब तक प्रदेश कार्यकारिणी कार्यरत है, नया अध्यक्ष सिर्फ इसी दशा में चयनित हो सकता है या नियुक्त हो सकता है यदि वर्तमान अध्यक्ष जो हैं अभी वो रिजाइन कर दें, उन्हें राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो उन्हें हटा दे, उस पद से हटा दे, या जनरल हाउस में नो कॉन्फिडेंस मोशन आए और उसमें जो है उनके विपक्ष में ज्यादा वोट पड़े, लेकिन वहां पे क्या किया गया, मीटिंग थी, किसी को नहीं पता था क्या होना है क्या नहीं होना है। एक हमारे साथी खड़े हुए कि मैं अध्यक्ष पद के लिए बबलू पंडित जी का नाम बरगलाने का काम कर रहे हैं। अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के वाकई में हमदर्द होते तो ये उनकी जन कल्याण की योजनाओं को गांव गांव तक पहुंचाते, संगठन को और मजबूत करते
और यहां तक कि संगठन को इस तरह से पलीता नहीं लगाते। उसके साथ साथ एक सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जो भी लोग उस दिन उस अनुशासनहीनता में इन्वॉल्व थे उनको तुरंत प्रदेश इंटक से निष्कासित किया जाए। उसमें नंबर 1 श्री मनोहर लाल बबलू पंडित, श्री भगत सिंह वर्मा जो कि कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश इंटक थे, श्री राजीव रूपल कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश इंटक, श्री जैकी शर्मा उप प्रधान हिमाचल प्रदेश इंटक, श्री लखनपाल महासचिव मंडी, श्री दीपक शर्मा अध्यक्ष मंडी, हितेश्वर ठाकुर मंडी, श्री राजेश कश्यप शिमला जो कि महासचिव हैं, मनोहर लाल बबलू पंडित, मैं नाम पहले ले लिया। इन लोगों को सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि इन लोगों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाए, निलंबित निष्कासित कर दिया जाए इंटक से। और उसके साथ साथ एक बात और कही है कि प्रिंट मीडिया में जिस तरह से प्रदेश राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो फैसला लिया था कि आगामी आदेशों तक महिमन चंद्र ही अध्यक्ष रहेंगे, उसके बावजूद अपनी जो फ्रॉड नियुक्ति के जो उन्होंने फोटोज हैं वो अखबारों में छाप के शासन प्रशासन और हमारे वर्कर्स को गुमराह करने की जो कोशिश की है, सरेआम अनुशासनहीनता की है राष्ट्रीय नेतृत्व की, उसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व से अनुरोध किया कि उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई और भी ली जाए। अच्छा, इसके साथ साथ 5 तारीख को जो बिलासपुर में हुआ उसके उपरांत हिमाचल प्रदेश इंटक 2 टूटे ना टुकड़े ना हो, उसके साथ साथ उसकी साख को जो आंच आई है उसको मिटाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष महिमन चंद्र जो कि आज की डेट में मैं हूं, उनको अधिकृत किया गया है कि सरकार के स्तर पे, गैर सरकार के स्तर पे या किसी भी संस्था के साथ बातचीत करके उचित निर्णय जो है हिमाचल प्रदेश इंटक, उसके पदाधिकारी और अन्य सदस्यों साथ में कांग्रेस पार्टी के हित में, प्रदेश के हित में लेने के लिए इस बंद पड़े हैं। उनको निकालने के लिए इस हमारे मीटिंग के माध्यम से प्रस्ताव पारित किया गया। उसके साथ नशे के ऊपर सरकार से मांग की गई कि नशा बुराई है और कई लोगों को, कई घरों को खोखला कर चुका है, कई नौजवान लोग इसकी मौत की भेंट चढ़ गए हैं। उसके खिलाफ हमारी इंटक, खासकर युवा इंटक, बाकायदा लड़ाई लड़ रही है हर जगह पे। उनको सरकार को इस नशे की कुप्रथा को रोकने और जो स्मगलर्स हैं जो नशा लेके आ रहे हैं उनको रोकने के लिए और अमूल्य जानें जो हमारे नवयुवकों की है उनको बचाने के लिए अनुरोध किया गया। और उसमें हमने हिमाचल प्रदेश इंटक से जो भी सहयोग होता है इस कुरीति को दूर करने के लिए, इस पाप को दूर करने के लिए, उसको करने के लिए हमने अपनी सेवाएं सरकार को दी हैं। इसके अलावा कुछ और भी निर्णय, संस्थागत निर्णय लिए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो निर्णय है, जिन्होंने अनुशासनहीनता की है सभी ने एक स्वर में उन सभी लोगों को तुरंत प्रभाव से प्रदेश इंटक की बैठक से निलंबित करने का, निष्कासित करने का निर्णय लिया है। संजय शर्मा जी।